क्लैरिटी प्लस अलाइनमेंट प्लस एक्शन इज इक्वल्स टू मैनिफेस्टेशन। तो मेरे चैनल पे मैंने आज से पहले कई बार आपसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात किया है, सीक्रेट बुक के बारे में बात किया है, कैसे अलग अलग टेक्निक से आप मैनिफेस्ट कर सकते हो उसके बारे में बात किया है। लेकिन आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ इस व्लॉग में कि मैंने अपने लाइफ में जानते ना जानते हुए कैसे नेगेटिव चीजें मैनिफेस्ट कर ली है। और ये जो प्रॉब्लम मेरे साथ हुई पिछले 2 साल से जो मैंने झेला था, वो भी मेरे ही नेगेटिव मैनिफेस्टेशन का नतीजा था और सिर्फ मेरे ही नहीं, अंगद का भी इसमें हाथ था। तो वो कैसे हुआ, मुझे कब रियलाइज हुआ और ये क्यों हुआ, वो सब मैं इस व्लॉग में आपसे शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि अच्छी एक्सपीरियंसेस तो बताती हूँ मैं कि आप ऐसे सोचो तो आपके साथ अच्छा होगा, वैसे सोचो तो अच्छा होगा, पर क्या नहीं करना है वो भी आपको पता चल जाएगा इस व्लॉग में। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी व्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं 11:30 बजे से। खाना हमारा बन चुका है, घर सफाई हो चुकी है, उसके बाद से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो सुबह ना मैं इसलिए स्टार्ट नहीं करती हूँ क्योंकि क्या होता है, हम लोग उठते हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं, उसके बाद में पहले जो आती है आंटी वो काम करके जाती है, फिर कुक आती है, फिर उसको लगता है 1 घंटा, तो तब तक मैं व्लॉग करती नहीं हूँ। जब इत्मीनान से वो लोग चले जाते हैं फिर से मैं स्टार्ट करती हूँ। अपना कान दिखाएंगे, क्या हुआ? कान दिखाएंगे। यही वाला कान था कि वो वाला कान था? ये कान था। दिखाती हूँ कान देखने आई हूँ मैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। मुझे लग रहा था हेडफोन्स पहनने में दिक्कत होगी, हाँ, बट इट्स ओके। एक्चुअली रेडनेस तो दिख रही है, स्वेलिंग नहीं है। हाँ। पीछे रेड है, यहाँ रेड है, पर हाँ स्वेलिंग नहीं है। तुमको पेन है? नहीं, बस ऐसे दबाने पे थोड़ा पेन हो रहा है, बट मैनेजेबल है है। एक्चुअली। हाँ, तो पहले मिट्टी लगाई, हाफ एन आवर रखा, फिर उसमें आइस रब किया और उसके बाद एलोवेरा जेल लगा दिया। बस उतने में उसके स्वेलिंग नहीं आई ना, तो मैं समझ गई कि थोड़ा बेटर हो गया होगा। पर 3-4 घंटा रात में उसको काफी लग रहा था कि हाँ पेन कर रहा है, चुभ रहा है। आज सुबह से देख रही हूँ तो रेडनेस तो है और खुजली हो रही है। तो खुजली तो इज अ गुड साइन की चलिए ठीक हो रहा है। कल मैं बोल रही थी ना कि पता नहीं कहाँ से काट लिया, क्योंकि मधुमक्खी का क्या है ना, जब तक आप उनको छेड़ोगे नहीं वो काटने नहीं आते हैं। और हमारे घर के आसपास में बहुत मधुमक्खियां आती रहती हैं, घर भी घुस जाती हैं, पर काटती नहीं है। तो मैं सोच रही थी कि ऐसा क्या किया हमने, हम तो वॉक कर रहे थे, कि उसको काट लिया है मधुमक्खी। बाद में इसका हमें जवाब मिल गया। तो एक्चुअली हमारे सोसाइटी में किसी का घर में मधुमक्खी का छाता लगा हुआ था, तो उन्होंने शाम को 6:30 बजे ऐसी प्रॉपर्टी मैनेजर को बुलवाया और मधुमक्खी को का वो जो छाता है ना उसको जला देते हैं जनरली, तो वो जला दिया। लेकिन ये बात ग्रुप में इन्फॉर्म नहीं करी, वरना जनरली क्या होता है कि किसी के भी घर से मधुमक्खी निकाल रहे होते हैं ना, तो इन्फॉर्म किया जाता है कि निकाल रहे, ताकि बच्चे और सब लोग घर में रहे, डॉग्स वगैरह घर में रहे। और ये काम जनरली सुबह होता है, तो सुबह से क्या होता है कि लोग वैसे भी बाहर निकलते नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। पर इस बार फर्स्ट टाइम देखा हमने कि ये शाम को करवा लिया गया एंड किसी ने कुछ बताया नहीं। तो 6:30 बजे का मतलब है कि सब लोग बाहर निकलेंगे, बच्चे, डॉग्स, हम लोग, सब लोग घूमने निकलते हैं। तो बाकी लोग भी परेशान हो रहे थे, बहुत लोग के घर में घुस गया था। तो हमने ये बोल दिया मैनेजर को, जो प्रॉपर्टी मैनेज करता है, कि एटलीस्ट नेक्स्ट टाइम से कोई भी आपको बुलाए और बोले कि छाता निकालो तो ठीक है आप निकालो, पर आप इन्फॉर्म करो ग्रुप में, ताकि हम खिड़कियां बंद करें, बाहर ना निकले। तो दाल बना है, दाल के साथ में चपाती बनी है, सब्जी में बनवाया है आज ये बीन्स आलू वाला मिक्स वेज, और साथ में यहाँ पे है राइस, और सैलेड भी आज कट कर दिया। वैसे जनरली सैलेड मैं कट करती हूँ, पर आज सैलेड उसने कट कर दिया है। तो चलिए सैलेड भी रेडी है। ध्यान से आप देखोगे ना तो यहाँ पे आपको ये व्हाइट व्हाइट धब्बे दिखेंगे, इधर भी है और इधर भी, हर जगह पे व्हाइट व्हाइट स्प्लैश है, इनफैक्ट इस पे भी है। तो फर्स्ट डे जब मैंने देखा कि क्या है ये, तो मुझे लगा पता नहीं शायद होगा गंदा, तो मैंने साफ कर दिया। सेकेंड डे देखती हूँ शाम को तो फिर से व्हाइट धब्बे पड़ गए, तब मैंने रियलाइज किया कि ये है क्या। तो एक्चुअली कुक जो सब्जी काटती है ना वो यहाँ पे काटती है।
और आइडियली जो मैं पहले सब्जी मैं खुद से काटती थी तो वो मैं जो डिश वॉशर के ऊपर जो स्लैब देखते हो ना, आप वहां पे काटती थी। पर वो जो स्लैब है ना, उसके नीचे कोई ज्यादा सपोर्ट नहीं है, आप देखोगे तो डायरेक्टली हॉलो स्पेस है, डिश वॉशर है, तो उस पर बहुत प्रेशर देंगे तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आए। बोल के सेफ साइड रहने के लिए मैंने यहाँ पे उसे कटवाना स्टार्ट किया, और इसका फायदा ये है कि क्लीनिंग भी ईजी हो जाती है। इधर ही कट किया, इधर से वो वाइप कर लेती है, हाथ पाथ धो लेती है, तो ईजी पड़ता है। तो वो जो काटती है ना सब्जी, अब कौन सी ऐसी सब्जी काट रही है जिससे रोज ही हो रहा है, मुझे लगता है कि या तो टमाटर से हो सकता है, या आलू जो पील करते हैं ना, तो उसका नहीं पानी छिड़कते रहता है, उसका ये दाग पड़ता होगा, तो ये रोज रहता है। और मुझे देख के अनदेखा किया नहीं जाता है कि ठीक है, अब जब पता है ये रोज होना है तो छोड़ देती हूँ, पर जब भी किचन में आती हूँ अरे ये धब्बे, तो एक बार वाइप कर देती हूँ, पर नेक्स्ट डे वो होना ही होना है। बाकी यहाँ पे वो कट नहीं करती है, यहाँ पे भी कट किया जा सकता है, पर यहाँ पे वो सामान रख देती है। टाइटल में जो आपने पढ़ा है ना कि मैंने खुद अपनी लाइफ में ये इनफर्टिलिटी वाली इश्यू अट्रैक्ट करी है, मैनिफेस्ट करी है, वो बिल्कुल सही पढ़ा है। कैसे मैंने वो कर लिया वो मैं आपको भी बताने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिए, स्किप मत करिएगा, आपकी इससे मदद होगी, क्योंकि हो सकता है आप भी अपने लाइफ में ये गलती कर रहे हो, किसी और मैटर पे कर रहे हो, तो आप इससे बच सकते हो। मैंने आज से कुछ साल पहले, आई गेस 1 साल पहले, होओपोनोपोनो पे एक वीडियो बनाया था। नहीं देखा है तो देखिएगा, बहुत लोगों की मदद हुई है उस वीडियो से। उसमें मैंने ये बात साफ साफ बताई थी कि हमारी लाइफ में जो भी हो रहा होता है, अच्छा या बुरा, वो सब हमारी खुद के थॉट प्रोसेस की वजह से ही हो रहा है। सबकॉन्शियसली ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम सोचते हैं और उसी को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो हमारी शादी बहुत जल्दी हो गई थी, ये तो मैंने आपको बताया। मेरी एज बहुत कम थी, अंगद कॉलेज पास आउट था, मैं तो कॉलेज पास आउट भी नहीं थी, अंगद का जस्ट फर्स्ट जॉब था। तो ना उस टाइम पे क्योंकि मेरे ऐसे सर्कमस्टेंसेस थे कि मैंने शादी की, और उस चीज से मैं बहुत खुश थी कि चलो मैंने शादी की, मुझे अच्छा लड़का मिला, पर कहीं ना कहीं मुझे इस चीज का ना अंदर में गुस्सा था कि क्योंकि मेरे लाइफ में ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुए, उस वजह से मुझे ये फैसला जल्दी लेना पड़ा। जबकि मेरे जो कजिन्स हैं और जो मेरे स्पेशली फ्रेंड्स थे जो मेरे साथ पढ़ते थे, वो अभी भी बच्चे ही थे, उनकी लाइफ में तो अभी भी बस कॉलेज स्टार्ट हुआ है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कुछ नहीं, सब छोटे थे अपने पेरेंट्स की नजर में, लोगों की नजर में। और मैं अचानक से बड़ी हो गई, मेरी शादी हो गई, एक मैरिड वुमन हो गई मैं रातों रात। तो मुझे इस चीज का थोड़ा सा चिढ़ तो था कि मेरे साथ भगवान ऐसा क्यों किया। अगर मेरी लाइफ नॉर्मल होती, मेरी मम्मी होती, तो मैं अभी कितने साल तो शादी नहीं करती। और खुशी इस बात की थी कि चलो शादी हुई, अंगद से हुई, वो अलग बात है, पर बहुत एज कम थी तो मैं मैच्योर्ड नहीं थी ऑफ कोर्स इस बात के लिए कि मुझे ये चीजें नहीं सोचनी चाहिए, सबकी लाइफ अलग अलग होती है। तो ना क्या हुआ कि शादी तो हो गई, चलो ठीक है, पर उसके बाद ना मुझे इस चीज का अंदर गुस्सा था कि अब शादी तो कर ली, पर मुझे अब ना मैरिड वुमेन की तरह जीना नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि अब शादी हो गई तो मैं 2 साल में बच्चे कर लूं, मुझे भी पढ़ाई करनी है, LLB कंप्लीट करना है, मास्टर्स करना है, बहुत कुछ करना है। तो होता है ना, मजाक मजाक में आपके फ्रेंड्स आपको चिढ़ा देते हैं, अब तो तुम्हारी शादी हो गई है, अब तो जल्दी तुम्हारा बेबी होगा। तो मैं बहुत गुस्सा करती थी कि जरूरी नहीं है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि शादी हुई है तो बेबी होगा, हम लोग तो लिव इन की तरह रहते हैं। जो होता है उस उम्र में आप इस चीज को बहुत ज्यादा लेते हो पर्सनली, तो मैं ऐसे रिएक्ट करती थी। और मैंने अपने मन में बना लिया था कि लोगों को लग रहा है कि आज नहीं तो कल तो ये पक्का बताएगी कि कंसीव कर लिया इसने, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। कोई ऐसा मुझे बोले तो मुझे गुस्सा आता था। और कुछ लोग थे ऐसे जिन्होंने हमारी शादी के बाद में इस तरीके का एक माहौल बना दिया था कि देखना अभी शादी तो कर लिया है, अभी ऐसा नहीं कि 1 साल में कंसीव करके आ जाओ और अपने पेरेंट्स के सर पे बैठ के फिर तुम लोग बैठोगे। होते हैं ना, कैसे होते हैं, रिलेटिव्स जो होते हैं, आपके जानने वाले कुछ होते हैं, तो वो लोग के मन में ये था कि इतनी जल्दी शादी तो कर लिया, अभी तो लड़की कुछ करती भी नहीं है और सारा जिम्मेदारी ले लिया अंगद ने, अभी देखना ये लोग जल्दी प्रेग्नेंट हो जाएंगे और उसके बाद में सब कुछ पेरेंट्स को देखना पड़ेगा, ऐसा वाला। तो ये सब भी हमें पता चलता था। तो अंदर एक मेरे गुस्सा था कि ये नहीं होने वाला है, डोंट वरी, हम लोग तो अपने पैर पे खड़ा होंगे, वो किसी से हेल्प नहीं चाहिए। ये मेरे साइड की बात थी। अब अंगद की बात करें तो उसको भी ये चीज थी कि चाहे जो भी हो जाए, बेबी तो अभी नहीं चाहिए, अभी मुझे करियर अच्छा करना है, बहुत आगे जाना है, शादी मैंने जल्दी कर ली है, पर और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें नहीं लेना, हमें बहुत लाइफ में अचीव करना है। तो दोनों के तरफ से हमें पता भी नहीं चला ऐसा कब हुआ, पर बेबी को लेकर के एक नेगेटिव इमोशन हमारे अंदर आ गया। जैसे कि बहुत लोग कहते हैं ना कि लड़कियों में तो ममता इनबिल्ट होती है, वो तो मम्मी बनने का उनको एक सपना होता है, शादी होगी फिर फैमिली होगी, ऐसा लोग एक धारणा है लड़कियों के बारे में कि इनबिल्ट क्वालिटी होती है इनमें माँ बनने की, विच इज ट्रू।
पर नॉट ट्रू फॉर एवरी वुमेन। तो मेरे अंदर तो थी ही नहीं वो चीज। मैं खुद भी बच्ची थी और मेरे अंदर कुछ ऐसा नहीं था कि फैमिली बढ़ानी है, बच्चे होंगे हमारे, वो सब मैं सोचती ही नहीं थी। मुझे बस यही था, अपना करियर देखना है, अंगद का करियर देखना है, लोगों को रॉन्ग प्रूव करना है जो हमारे बारे में ऐसा सब बोल रहे हैं, और आगे बढ़ना है। मम्मी का जो सपना था कि मैं पढ़ूं लिखूं जॉब करूं, वो सब अचीव करना है। धीरे धीरे पता भी नहीं चला और कब ये चीजें नेगेटिव इमोशंस में बदल गई और बेबी के नाम से हमारे अंदर हो गया कि नहीं। लोग कहते हैं ना, किसी के बच्चे देख के आपको बहुत अंदर लगता है वाह हमारे बच्चे कब होंगे। हम वैसे कपल नहीं थे, हमें ऐसा कभी भी कोई इमोशन किसी के बच्चे को देख के नहीं आता था कि वाह हमारे भी एक दिन बच्चे होंगे, नहीं। तो ये चीज ना क्योंकि इतनी डीप हमारी चली गई, हमारे कन्वर्सेशन में चली गई, हमारे दिमाग में चली गई, और मुझे उतना ज्यादा उस टाइम पे इस चीज का एकदम भी एहसास नहीं था कि ये मैंने बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इमोशंस क्रिएट कर लिए हैं, एक ऑरा क्रिएट कर लिया है इस टॉपिक के अराउंड, मैंने भी और अंगद ने भी, दोनों ने मिल के। और इतनी बार जब आप नो 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 करते हो, फिर उसको यस होने में तो टाइम लगता है इतनी आसानी से नहीं होता है। फिर यहाँ पे आए, मैच्योरिटी हुई, थोड़ा लगा अब तो ठीक है, सब कुछ ठीक है, अब तो किया जाए, अब तो इच्छा हो गई। इच्छा जागते तो एक दिन लगता है इंसान के अंदर, और एक बार इच्छा जाग जाती फिर लगता है कि अभी मिल जाए, अभी मिल जाए। पर इतनी जल्दी यूनिवर्स आपको ये नहीं देने वाला, क्योंकि सब कॉन्शियसली आपने इस चीज को बिठा लिया है कि आपको ये चीज नहीं चाहिए। और जब बार बार आप ये रिपीट करोगे तो बहुत मुश्किल है फिर से वापस उसको पीछे करना। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही थी कि इसको इतना ना करके ही मैंने इस प्रॉब्लम को अट्रैक्ट किया। क्योंकि आपने अगर मेरी पूरी स्टोरी सुनी होगी तो आपको थोड़ा वियर्ड नहीं लगा कि जैसे ही मैंने डिसाइड किया मुझे कंसीव करना है, उसके ही 1-2 महीने के अंदर मेरे पीरियड्स का डिले होना स्टार्ट हो गया। मतलब जो प्रॉब्लम कभी नहीं थी वो मुझे अचानक से क्यों स्टार्ट हुई, इसका जवाब मुझे एस्ट्रोलॉजी में मिला, जो मैं बाद में बताऊंगी जब वो टॉपिक की बात करूंगी। पर ये मैंने खुद ही क्रिएट किया। अगर पता है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं 6 महीना पहले, 1 साल पहले ट्राई करती, उस टाइम पे भी मुझे ये प्रॉब्लम निकल जाती। 2 साल बाद ट्राई करती, उस टाइम पे मुझे निकलती प्रॉब्लम। जब ट्राई करती तभी ये प्रॉब्लम निकलती, क्योंकि इस प्रॉब्लम को मैंने अट्रैक्ट किया है, ये हडल को मैंने अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया था। तो उस चीज को रिवर्स करने के लिए फिर मुझे पूरी पॉजिटिविटी लगानी पड़ी। और ऑफ कोर्स मुझे रियलाइज हो गया, पर टाइम लगा। उतनी जल्दी रियलाइज नहीं हुआ कि मैंने ही इस चीज को क्रिएट किया है। जब रियलाइज हुआ तब समझ में आया, सारे मैंने तार जोड़े कि अच्छा ये रीजन है कि ना चाहते हुए भी ये प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आ गया है। तो प्लीज अगर आप अपनी लाइफ में नहीं चाहते हो कुछ चीज अभी आपके साथ हो, तो उसके लिए नेगेटिव इमोशंस मत रखिए, या तो डिस्कस मत करिए, सोचिए मत। पर अगर सोच रहे हैं तो नेगेटिव मत सोचिए कि नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, क्योंकि एक दिन हो सकता है कि आप तरसे उस चीज के लिए और उतना जल्दी आपको मिले ना। यही था। तो मुझे तो 100% बिलीव है। अंगद से जब मैंने डिस्कस किया कि अंगद तुम्हें लगता है कि ये रीजन है, अंगद सुनते ही बोला यस, इस वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही है, हमने ही इसको क्रिएट किया है। ये वाला जो वार्डरोब है ना, ये अंगद के साइड का वार्डरोब है। तो ये ऊपर में तो उसके कपड़े रहते हैं, एक साइड में कुर्ता है, इसमें टी शर्ट्स है, जीन्स हो गया, जैकेट्स हो गया, और नीचे का जो आप ये देख रहे हो इसमें मैं अपने बेडशीट्स रखती हूँ। तो कुछ इसमें रखा, कुछ इधर रखा। पर क्योंकि अभी मैं उतना बैंड नहीं होती हूँ ना, तो मैं क्या करती हूँ, अंगद को बोलती हूँ अंगद बेडशीट निकाल दो। तो जो ये ऊपर बेडशीट है वो निकाल देता है। तो एक येलो वाला एक मैं बिछाती हूँ बार बार, आप देखोगे। दूसरा ये एक ऑरेंज वाला आप देखोगे कि मैं फ्रीक्वेंटली बिछाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऊपर वही दिखते हैं। अभी मेरा मन था कि मैं चेंज करूँ, फिर मुझे लगा अंगद को बोलूंगी वो येलो ही निकालेगा, तो अब उसको मैं बोलूंगी कि इससे अंदर से निकाले, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे बेडशीट्स हैं। ये वाला भी है, इसके अंदर भी है जो मुझे चाहिए। अब आप सोचोगे कि इसको मैं कहीं ऊपर शिफ्ट कर दूं, बिल्कुल जगह नहीं है। अंगद मुझे बिल्कुल छूने भी नहीं देगा ये सब लेयर अपना। आज जिम का नहीं, अंगद का स्विमिंग डे है, और अंगद का जो स्विमिंग कॉस्ट्यूम उसके पीछे क्या लिखा, वॉरियर्स। अरे मेरा नाम भी है वो। हाँ अंगद तुमको वॉरियर्स पे ध्यान जा रहा है। तो आज डिसाइड किया अंगद ने कि स्विमिंग किया जाए, जिमिंग ना किया जाए। तो चलो मैं भी बैठती हूँ, देखती हूँ स्विम करते हुए। चलिए। और आगे टाइगर भी बना हुआ है तुम्हारे, एकदम ये वॉरियर फिटनेस वॉरियर सिंघम।
याद है उस दिन हम लोगों ने एक्साइटमेंट में फटाफट से ये कपड़े सुखाने वाले को ऊपर डाल दिया था कि ज़रूरत ही नहीं है, पर तब दिमाग में ही नहीं आया कि जब शावर लेंगे तो उसका जो टॉवल सुखाना है वो तो इधर ही सुखाएंगे ना, वो तो जाके वॉशिंग मशीन में नहीं धोएंगे। तो देखिए वापस से आ गए हम लोग औकात पे। ये दो जो है ये नीचे कर दिया है क्योंकि तौलिए सूखते हैं शावर लेने के बाद, और उस दिन लगा था कि बस बस अब ज़रूरत ही नहीं है। कल अंगद की छुट्टी है गुड फ्राइडे की ना, तो 3 दिन का लॉन्ग वीकेंड है और हमारा कोई प्लान नहीं है वैसे तो बस ऐसे ही सोचा कि चलो जाते हैं कार पे, तो चक्कर मार के आते हैं, कुछ करना तो है नहीं, फिर गेड़ी मार के आते हैं, अच्छा लगेगा। आज इतने टाइम के बाद ना हमने सैंडविच खाया। पूरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर ना मैंने ब्रेड नहीं छुआ क्योंकि मुझे डर था कि कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा तो बेकार का क्यों करने का। फिर मन तो करता था कभी कभी खाने का ही, तो सोचा चलो ठीक है अभी सेकंड ट्राइमेस्टर में थोड़ा बहुत खा सकते हैं। तो कितने दिनों के बाद खाया, इतना टेस्टी लगा खाने में, रुक जा। तो मैंने क्या किया, मेयो में बनाया, और ये मैंने एगलेस मेयो मंगवाया है क्योंकि एग वाले मेयो में ना जो अंडा होता है वो कच्चा भी हो सकता है, तो वो क्यों खाने का। तो एगलेस मेयो, और इतना ज्यादा अच्छा लगा। इतने दिनों के बाद याद आया कि अरे हाँ ब्रेड का क्या स्वाद होता है। The next day. सीधा मैं व्लॉग कर रही हूँ नेक्स्ट डे शाम के 5:30 बजे। कल उसके बाद व्लॉग कंटिन्यू किया नहीं। आज अंगद की छुट्टी है गुड फ्राइडे की, तो पूरा दिन बस घर पे ही थे। अभी शाम को निकले हैं। एक्चुअली अंगद को गाड़ी का कुछ काम करवाना है। हमारे जो हेडलाइट्स है ना वो उतना पावरफुल नहीं है, तो उसको चेंज करा के LED वाला करवाना है ताकि रात को दिक्कत ना आए। वरना कई बार क्या होता है दिखता ही नहीं है कि आगे गड्ढा है क्या है, और रोड थोड़े खराब तो है हमारे एरिया में, तो उसके लिए वो चेंज कराना एक मस्ट है। तो आज वो करवाने जा रहे हैं। और मैंने अभी अंगद को भेजा है बिंदी लाने के लिए। एक्चुअली मैं जो छोटा वाला बिंदी लगाती हूँ ना वो मेरा एकदम ही खत्म हो गया, और वो साइज मुझे परफेक्ट लगता है। तो यहाँ पे एक दुकान है, मैंने कहा जाओ, साइज तुमको पता ही है, जाके 2 पैकेट वो बिंदी लेकर आ जाओ। तो अंगद को एक्चुअली पसंद नहीं है कि मैं बिंदी लगाऊं, तो वो टाल रहा था क्या बिंदी लगाने का। उसको बिल्कुल पसंद नहीं है मेरे ऊपर बिंदी लगाऊं या फिर मैं चूड़ी पहनूं, उसको पता नहीं शुरू से ही। पर आजकल क्या है ना, मुझे लगता है जैसे मेरा मुंह थोड़ा सा स्वेलिंग सा हो गया है, तो मुझे लगता है बिंदी लगाने से थोड़ा सा बेटर दिखता है। हाँ ये साइज ढूंढ रही थी, परफेक्ट छोटा वाला। ब्लैक नहीं था तो रेड। नहीं मैं तो मरून ही लगाती हूँ, ब्लैक नहीं लगाती कभी भी। तो बेस्ट हो गया। और एक हाँ ये भी मेरा खत्म हो गया था, तो ये 2 चीज लेना था। तो यहाँ पे अभी गाड़ी की हेडलाइट चेंज हो रही है, अंगद चेंज करवा रहा है और मैं अंदर ही बैठी हुई हूँ। लगेगा 10-15 मिनट। तो शॉप है, हम लोग HSR आए हुए हैं, और यहाँ पे ना बहुत सारे ऐसे पानीपुरी वाले हैं जो 7 फ्लेवर्स का पानीपुरी खिलाते हैं। और अंगद मुझे पूछ रहा है क्या तुमको पानीपुरी खाने का मन कर रहा है, और मैं सोच रही हूँ क्या मेरा मन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आजकल मुझे उतना ज्यादा कुछ खाने का ऐसा मन नहीं करता है, स्पेशली बाहर का कुछ ऐसा। तो मैं सोच रही हूँ मन कर रहा है, फिर मैंने सोचा, फिर कहा नहीं मन नहीं कर रहा है। तुम्हें खाना है क्या? मुझे लगा क्या पता अंगद को खाना हो, मेरे चक्कर में बेचारा कुछ नहीं खा पाता ऐसा। कि नहीं मुझे तो नहीं खाना है। पर यहाँ पे इतने सारे अच्छे मिलते हैं, कभी बाद में खाऊंगी, ऐसा नहीं है। सेकंड ट्राइमेस्टर में तो बाहर का खा ही सकते हैं, पर अभी मन ही नहीं कर रहा है तो खा के क्या करने का। 1 hour later. कार का काम तो हो गया, पर बहुत टाइम लग गया। पहले उन्होंने कहा था फोन पे कि 15-20 मिनट में काम हो जाएगा, पर फिर लाइट अंगद को सही लग नहीं रही थी, तो उसने एडजस्ट कराया, टेस्ट ड्राइव लिया 2-3 बार अलग अलग अंधेरे गलियों में। फिर जाके जब उसको लगा कि हाँ एंगल सही है, तब निकले हम लोग। तो लग गया हमें 1 घंटा, बज गए 9। तो अभी मैं जब रिटर्न हो रही थी तो मुझे लगा कि चलो चाय पी लेते हैं। मुझे वो दुकान दिख गई और अब मन भी कर गया। फिर पता नहीं कभी इधर आऊंगी। वैसे मुझे आना तो है, मंडे को मुझे फिर इधर आना है, पर देखते हैं। तो मैंने कहा चलो अंगद इसी बात पे वो 1/2 चाय हो जाए। ये आ गई हमारी स्पेशल चाय, फेवरेट टी। रहा नहीं क्या, फाइनली सोच लिया। हाँ, दुकान देख के रुकी जाओ, अब पी लेंगे। पी लेते हैं, गर्म है थोड़ा। पीना तो हो गया, बड़ा अच्छा लगा बहुत दिनों के बाद। यहाँ की चाय में क्या जादू है मुझे समझ ही नहीं आ रहा है।
बहुत अच्छा लगा। तो चलिए चलते हैं घर, और इसी के साथ मैं ये वाला ब्लॉग भी एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और हमारी वीडियोस को देखते रहिए। बाय बाय।